मेन रूप से हम लोगों का जो पिछले 25-26 वर्षों से नियमितीकरण की मांग चली आ रही है, जो हम लोग लगातार रिक्त पदों में पढ़ा रहे हैं सरकारी कॉलेजों में, और अतिथि विद्वानों के मुद्दे पर ही सरकारें बनी हैं, सरकारें बिगड़ी हैं, सरकारें गिरी हैं। मैं आपको कुछ 1-2-3 साल पहले ले जाना चाहता हूँ। हम लोगों का शाहजहानी पार्क भोपाल में आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन में कमलनाथ जी की सरकार थी। कमलनाथ जी अपने वचन पत्र में 17.22 में हमारा मुद्दा भी रखे थे कि जैसे हमारी सरकार बनेगी तो विद्वानों को नियमित करेंगे। लेकिन उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बोले कि अतिथि विद्वानों को नियमित नहीं करोगे तो हम सड़क उतर जाएंगे। वो हमारे ही मुद्दे पर उन्होंने कहा था कि अगर नियमित नहीं करोगे तो सड़क पर उतर जाएंगे। और हम लोगों का शाहजहानी पार्क में आंदोलन भी चल रहा था। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हमारे आंदोलन में आए, और आपको याद होगा वो एक डायलॉग भाजपा का काफ़ी फेमस हुआ था इंडिया लेवल पर, टाइगर अभी जिंदा है। वो हमारे आंदोलन में ही शाहजहानी पार्क में आके शिवराज सिंह चौहान जी खुद बोले थे कि सुन लो कमलनाथ, अगर अतिथि विद्वानों को नियमित नहीं करोगे तो हम ईंट फीट बजा देंगे, टाइगर अभी जिंदा है। मैं सड़क से लेकर सदन तक आप लोगों के लिए संघर्ष करूँगा। और भाजपा की हमेशा ये पटकथा रही, कभी भी वो किसी भी आंदोलन में नहीं जाती है, आंदोलन को बहुत प्रोटेस्ट नहीं करती, अगर वो सत्ता में है तो, या विपक्ष में है तो भी। लेकिन वो हमारे आंदोलन में आए, खुद नरोत्तम मिश्रा जी आए, गोपाल भार्गव जी आए, सीता शर्मा जी आए, BD शर्मा जी आए, प्रज्ञा सिंह आई। लगभग पूरी भाजपा विपक्ष में रहते हुए हमारे मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक मुद्दा बनाए। लेकिन जब से वो सरकार में आ गए, सत्ता में आ गए, तब से पूरी भाजपा चुप्पी साध ली हमारे मुद्दे पर। लेकिन हमारी मांग लगातार जारी है, और ऐसी ही प्रेस वार्ता हमारी लगातार हर AD में हो रही है। अभी भोपाल में हुई, उज्जैन में हुई, इंदौर में हुई, जबलपुर में पिछले हफ्ता हुई, अभी यहाँ हो रही है। अगला हमारे प्रस्तावित है सागर में, और उसके बाद जुलाई में सभी मध्य प्रदेश के अतिथि विद्वान एक साथ फिर कूच करेंगे और भोपाल में। और हम सरकार को नहीं छोड़ेंगे। सरकार से हमारा वही कहना है, क्योंकि हमारे बैनर में लिखा है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने हमको जो देने के लिए वादा किए थे, जो उन्होंने कहा है, हम बस वही मांग कर रहे हैं कि आप सरकार में हैं, आप सत्ता में हैं, आप हमारी मांग पहुंचाएं। हम लोग लगातार उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमको टाइम नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, इस बघेलखंड की धरती से कहता हूँ जिम्मेदारी से, कि अगर पत्रकार साथी चाह लिए तो सत्ता इनकी हिल जाएगी। अगर अतिथि विद्वानों को नियमित नहीं किए तो ये सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। दूसरी बात, भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, ये हमको हल्के में न ले। हम सरकारी महाविद्यालय में पढ़ाने वाले अतिथि विद्वान, हमारी संख्या 5000 है। आज विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ और कॉलेज के भी कई प्राध्यापक हमारे समर्थन में आ रहे हैं। हम पूरे 14 से 15 लाख युवाओं का नेतृत्व करते हैं। ये चीज़ कमलनाथ जी को भी पता है, शिवराज जी को भी पता है। तो हम कलम के पुजारी हैं, हम लड़ने के मूड में नहीं है सरकार से। लेकिन अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानी और सरकार अपना वादा खिलाफी की, वादा पूरे नहीं की, तो हमको मजबूरन पुनः सड़क में उतरना पड़ेगा। और इस बार अगर जो आंदोलन होगा वो पूरा मध्य प्रदेश इतिहास देखेगा, बल्कि पूरा हिंदुस्तान देखेगा। मैं अपनी बात को अभी यहीं पे थोड़ा विराम देता हूँ, और हम अपने अध्यक्ष जी से और यहाँ पर हमारे माननीय गिरीश गौतम जी, राजेंद्र शुक्ला जी, दो हमारे जनप्रतिनिधि हैं। हम ये चाहते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 16 दिसंबर 2019 को जो हमसे वादा किया था कि हम अतिथि विद्वानों की प्रत्येक मांग का समर्थन करते हैं, तो हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि जिनका मैंने नाम लिया है आदरणीयों का, वो हमारी मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने उठाकर उसको पूरा करें। आज की स्थिति में अगर हम देखते हैं, अतिथि विद्वान की जो स्थिति है बहुत विकट हो चुकी है। एक हमारे सामने जो समस्या आ रही है फॉलन आउट अतिथि विद्वान की, हमारे 300 आदमी फॉलन आउट है, और उनको जैसा कि अधिकारी नियम की बात करते हैं, नियमों का हवाला देकर उनको बाहर करते हैं। हमारे C3 C4 कैटेगरी के बहुत से अतिथि विद्वानों को चॉइस फिलिंग से वंचित कर दिया गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ रीवा की प्रेस के माध्यम से आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कि आप हमारी बात को, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शाहजहानी पार्क में जो वादा किया था कि हम अतिथि विद्वान की प्रत्येक मांग का समर्थन करते हैं, इनका नियमितीकरण होना चाहिए। और उस संदर्भ में उन्होंने 2020 में विधानसभा में गतिरोध भी उत्पन्न किया था कानूनी तौर पर, जो कि आज भी विधानसभा के पन्नों पे दर्ज है। 2 बार विरोध उत्पन्न किया था। तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे वादे को निभाएं और अतिथि विद्वानों के लिए कोई एक ऐसी पॉलिसी लाएं जिससे कि उनका भविष्य सुरक्षित हो। आप लोगों को अगर इस संदर्भ में कुछ, राजेंद्र शुक्ला और गिरीश गौतम की कैसे जुड़ी है? देखिए, राजेंद्र शुक्ला जी ने कई बार हम लोगों की मांगों को जो है, जब वो कैबिनेट मंत्री थे, कई बार उठाया हमने। कैबिनेट मंत्री जी, इससे पहले 15 साल कैबिनेट मंत्री जी। क्या हुआ इतने 15 साल में मांगों का?
नहीं, वेतन हम लोगों का बढ़ा। पहले हम लोगों को आप लोग बात कर रहे हैं नियमितीकरण की, जी फिर आप बात कर रहे हैं कि 15 साल से आवाज़ उठा रहे हैं। जी। ऐसी आवाज़ का क्या मतलब जो उठी रही है आज तक कुछ हो नहीं पाया? नहीं, देखिए धीमे धीमे बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें हमारी मानी गई हैं। उन्हीं के संदर्भ में हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया सड़क पे उतरने की बात कर रहे थे, तो आपको तो पहला कूच ग्वालियर और उनके दिल्ली में करना चाहिए कि भाई जब आप तो सड़क पे उतरने वाले थे और सब सड़क पे आगे नियमितीकरण हो। बिल्कुल। ग्वालियर में हमारा लगातार 5 महीने आंदोलन चल रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे ये हैं। मायने नहीं रखता कि आप ग्वालियर में, जैसा कि ये कह रहे हैं कि ग्वालियर में आपका आंदोलन चल रहा है, आंदोलन तो पूरे प्रदेश में चल रहा है। बिल्कुल सही बात। ठीक है, आपने बड़ी तारीफें की, टाइगर जिंदा है, हम्म। तमाम तरीके की तारीफें की। उस तारीफ के बाद अब चुनाव का वक्त आ गया, आपको ये तय 100% तय कि कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, चुनाव का वक्त, ये इसी समय आपके आंदोलन में ये बातें क्यों आ रही हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अभी अमित जी हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी भी हैं और जाने माने पत्रकार साथी भी हैं, इसमें मेंशन मैंने किया है कि भाजपा में राजेंद्र शुक्ल तो कांग्रेस में जीतू पटवारी के ऋणी हैं विद्वान, ये मैंने हेडिंग दी है प्रेस नोट में। मैं बताना चाहता हूँ कि जब राजेंद्र शुक्ला जी पहले कैबिनेट मंत्री थे, उस समय रुस्तम सिंह थे, गौरी शंकर सेजवार जी थे, उस समय जयभान सिंह पवैया जी उच्च शिक्षा मंत्री थे, और उस समय हम लोगों को वेतन मिलता था 12,000 14,000, और उससे भी मिनिमम प्राचार्य ऑप्शन लगा देते थे। बहुत सारी विसंगतियाँ आप लोगों के बीच में भी कई सारे विद्वान रहते हैं, प्रति पीरियड मिलता था। उस समय हम लोग राजेंद्र शुक्ला जी से मिले थे, और शुक्ला जी जिम्मेदारी के साथ कैबिनेट में हमारा मुद्दा उठाए थे, और इनके मुद्दे का समर्थन किए थे नरोत्तम मिश्रा, गौरी शंकर सेजवार जी और अजय बिश्नोई, वो भी कैबिनेट मंत्री थे, अजय बिश्नोई भी समर्थन किए थे। तो कई सारे उसमें मंत्री, लेकिन उस समय कुछ अधिकारी हमारे विरोध में थे और शिवराज सिंह चौहान जी खुद हमारे विरोध में थे। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि राजेंद्र शुक्ला जब मुद्दे को उठाए और वहाँ पे शिवराज जी जब अपोजिट थे, तो वहाँ पे गतिरोध हो गया था। लेकिन इन सबके प्रयासों से फिर हम लोगों का पेमेंट जो कुछ बढ़ा तो 30,000 फिक्सेशन हुआ, ठीक, और जो हमारा पीरियड वाइज था वो हमारा डे वाइज हो गया। तो ये राजेंद्र शुक्ला की उपलब्धि मैं कह मानता हूँ। दूसरी चीज़, जीतू पटवारी, मैंने कांग्रेस का भी जिक्र किया है। जीतू पर जब कमलनाथ जी की सरकार थी, तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान 25 वर्षों के इतिहास में पहली बार नोटशीट बनाई थी कांग्रेस सरकार ने हमारे नियमितीकरण के लिए। वो जीतू पटवारी जी उच्च शिक्षा मंत्री थे 12 महीने की सरकार में, तो मैं उनका भी ऋणी हूँ। और उन्होंने सीधे लिखा था कि जो यूजीसी क्वालिफाइड विद्वान हैं, जो योग्यता पूरी करते हैं, उनको नियमित किया जाए, जो पीजी एमफिल है उनको संविदा पर नियुक्त किया जाए। वो नोटशीट कापी भी हमारे पास है। और अभी भी कमलनाथ जी ने घोषणा किया होशंगाबाद में कि जैसे हमारी सरकार बनेगी, उस नोटशीट को पहली कैबिनेट में हम सरकार में रखेंगे, क्योंकि वो मंत्रिपरिषद से पास थी। तो फिर आप लोग हो जाएंगे समर्थन में कांग्रेस के अगर ऐसा? नहीं, अभी चूंकि भाजपा सत्ता में है, तो अभी हम हमारा सरकार से आग्रह है कि सरकार करे। अगर नहीं करती तो मजबूर हमको उतरना पड़ेगा सड़क में। और अगर हमारा आंदोलन है तो एक तरह से आंदोलन है, तो आंदोलन मांग भी है सरकार से, और सरकार के विरोध में भी। आंदोलन का मतलब ये परिभाषा है कि अपनी मांग या तो विरोध। आंदोलन में अगर हम उतरेंगे तो हम तो जिंदाबाद नहीं कहेंगे, हम तो यही कहेंगे कि मामा हमारी बात सुनो, वादा खिलाफी नहीं चलेगी, बस। मामा ने कर दिया तो मामा क्या करेगा? नहीं, मामा करे तो पहले सरकार जो करेगी। मामा से तो हम आग्रह मामा करते तो हैं। अगर हम विनती करी नहीं हर जगह जाके। आग्रह करते हुए कितने साल हो गए? आग्रह करते हुए ये व्यवस्था दिग्विजय सिंह जी की देन है जब मुख्यमंत्री थे, और इसका पूरा पालन पोषण शिवराज सिंह चौहान जी 18 साल की सरकार में किए हैं। सबसे ज़्यादा शोषण शिवराज सिंह चौहान जी की भाजपा सरकार ने तो विद्वानों को किया है। और ये बात हम लोग जिम्मेदारी से सभी विद्यार्थियों को बताएंगे कि आपको जो गुरु पढ़ाते हैं, आप भी देखते हैं कि चाहे रीवा कॉलेज हो, चाहे पूरे मध्य प्रदेश के सभी विद्वान ताला खोलते हैं, ताला बंद करते हैं। परीक्षा, प्रवेश, प्रबंधन, अध्यापन, न्यायिक रूसत समस्त का विद्वान करते हैं। सभी नेट से पीएचडी भी हैं, योग्य भी हैं। लेकिन जब नौकरी की बारी आती है तो ये आयात करते हैं छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और हम लोगों को दूध की मक्खी जैसे बाहर निकाल देते हैं। सिंधिया जी, अभी आपने कहा कि सिंधिया जी ने आप ही के लिए कहा था सड़क में उतरे। सड़क में वो उतरे नहीं, मंत्री बन गए, आपको उन्हें पहचानने से इनकार कर। तो क्या आप लोग ये चाहेंगे कि सिंधिया जी एक बार वापस सड़क में उतरें, गिरा दें सरकार? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि सिंधिया जी सड़क पे उतरें। सरकार, हम तो नहीं चाहते कि किसी की पर्ची हुई थाली खींच लें या फिर सिंधिया जी सड़क पे आ जाएं। लेकिन हाँ, अगर वो उड़न खटोला में बैठे हैं तो हम इतना जरूर कहेंगे कि एक बार शिवराज जी से बात करें, क्योंकि आधी कैबिनेट ग्वालियर की है, आधी शिवराज जी कैबिनेट ग्वालियर की है। और जिस दिन सिंधिया जी चाह लेंगे, और आज सिंधिया जी पर बहुत बड़ा दाग लगा है, जहाँ भी कांग्रेस के साथी जाते हैं, चाहे जीतू पटवारी जी हों, दिग्विजय सिंह जी हों, कमलनाथ जी यही कहते हैं कि कहाँ है महाराज, अति विद्वान तो सड़क में है, उनको तो उड़न खटोला मिल गया।
तो मैं ये कहता हूँ कि जो उन्होंने कहा था उस वादे को चरितार्थ करते उल्टा कर दें। अति विद्वानों के लिए सड़क पर तो ना आए, लेकिन हाँ शिवराज जी के साथ बैठें जिम्मेदारी के साथ और ये कहें कि हाँ आपने भी वादा किया था इनके आंदोलन में जा करके, हमने किया था। और जब बीजेपी में ज्वाइन किए थे पहले दिन सिंधिया जी, उस दिन भी उनका वक्तव्य हमारे पास वीडियो भी है, मैं आपको व्हाट्सएप में उपलब्ध करा दूंगा भी। भाजपा कार्यालय उन्होंने कहा था कि सिर्फ किसानों और विद्वानों के मुद्दे पर मैं कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ रहा हूँ और दो टाइगर अब मिलके इनका दोनों कल्याण करेंगे। तो एक टाइगर शिवराज जी हो गए, एक टाइगर सिंधिया जी हो गए। अब टाइगर आके देखें मध्य प्रदेश में हम लोग की स्थितियाँ हैं। टाइगर स्टेट है, टाइगर स्टेट में और टाइगर सफेद शेरों की भूमि पर हम ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो हमारा सरकार से सिर्फ हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वो हमारा भविष्य सुरक्षित करें, हमको नियमित करें और अपना वादा वो पूरा करें, और नहीं तो मजबूरन हमको सड़क उतरना पड़ेगा। और मैं आज आपको ये अभी हमारा पैदल यात्रा चली थी सीहोर से शिवराज जी के क्षेत्र से भोपाल तक। आप लोग काफ़ी टीवी में देखे होंगे। उस पैदल यात्रा में लगभग 2,500 3,000 विद्वान थे। अगर हम सरकार से फिर हमारी अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस सागर में होगी और भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव जी को हम लोग घेरेंगे, पूरे सागर रेडिक मिल के लोग। अगर वहाँ भी हमारी बात नहीं सुनी जाती तो 15 जुलाई तक में हम बृहद आंदोलन करने वाले हैं भोपाल में। और इस वाले आंदोलन में जो पिछली चीज़ें हुई थी, 5-5, 6-6 महिलाएं मातृशक्ति ने केस त्यागा था, और जब मातृशक्ति केस त्यागती है तो सरकार को उथल पुथल होता है। ये शिवराज जी जानते हैं और कमलनाथ जी भी इसको अच्छे से जानते हैं। तो हमको हल्के में बिल्कुल न लें। हम जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, पढ़े लिखे योग्य। और दूसरी बात, अगर योग्य नहीं है तो मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं शिवराज सिंह चौहान जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और ये कह दें कि मैंने इनसे झूठा वादा किया था, मैं झूठा हूं, मैं इनके आंदोलन में आके झूठ बोला था, तो मेरी नियुक्ति की मांग वहीं से खत्म है। आंदोलन चल मैं जिम्मेदारी रहा है, से वो स्वीकार कर लें कि मैं झूठ बोलता हूँ। बेरोजगारी, मांगे भ्रष्टाचार तो हम लोग मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ मामला है। लगभग 20 वर्षों से हमारे साथी, चाहे महाविद्यालयीन संघ के हों और चाहे विश्वविद्यालयीन अतिथि विद्वान संघ के हों, वह संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष की गाथा आम जनमानस जान रही है, सारे युवा जान रहे हैं, सारे घर परिवार के लोग जान रहे हैं, यह किसी से छिपी नहीं। चाहे प्रेस रिपोर्टर या पत्रकार बंधु बैठे हों, उनकी बहनें, उनके बेटे, भाई सब पढ़ रहे हैं। और शिक्षा जो उच्च शिक्षा का है, वह माहौल तभी सुधरेगा जब कुछ नियमितीकरण की बात होगी या स्थायित्व की बात होगी। अगर स्थायी कर्मियों के लिए, शिक्षा कर्मियों के लिए और संविदा कर्मियों के लिए, सबके लिए मध्य प्रदेश शासन के पास बजट है, तो हमारे साथियों और सहयोगियों के लिए भी बजट एक निश्चित रखना चाहिए, जिससे कि अगर बहुत सारी चीज़ों में जो पैसा अनावश्यक रूप से सरकार का जा रहा है, उसको अगर थोड़ा बहुत इकट्ठा किया जाएगा तो शायद शिक्षा के दृष्टि से और समाज के दृष्टि से, संस्कृति के दृष्टि से वह हम लोगों के लिए उचित होगा। हम लोग लगातार अपनी बातें उठा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और इस संघर्ष का यह परिणाम है कि हम लोग अपनी बातों को भोपाल हो या दिल्ली हो, बड़े बड़े जगहों पे अपनी बात करने में और रखने में कामयाब हो रहे हैं। आप जैसे पत्रकार बंधु हम लोगों का सहयोग कर रहे हैं, आप सबको ढेर सारी बधाई। हम लोगों की इस जो बेरोजगारी है, महामारी है, उसको देखते हुए आप लोग हम लोगों का सहयोग कर रहे हैं। बस निवेदन है, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनको एक बार नीचे देखना पड़ेगा। अगर वह नीचे नहीं देखते हैं तो ज़रूर कुछ न कुछ उथल पुथल हो सकता है, और यह पिछली बार भी दिखाई पड़ा है, आगे भविष्य में भी दिखाई पड़ेगा। क्योंकि युवा अगर बेरोजगार है, अगर युवा अगर क्रांति नहीं ला सकता है, युवा अगर बदलाव नहीं ला सकता है, युवा अगर समाज को दिशा नहीं दिखा सकता है, तो बैठे हुए 70-80 साल के बुढ़े वह समाज में सिर्फ और सिर्फ अपनी तानाशाही चला सकते हैं, राजनीति चला सकते हैं, रोटी सेक सकते हैं, सिर्फ वह एक नई दिशा नहीं दे सकते हैं जिससे हमारा बच्चा, आपका बच्चा आगे बढ़ सके, अच्छा रास्ता और उसको अच्छा विकास और अच्छा स्वास्थ्य। उसके लिए जो ज़रूरी आवश्यकता है, जो मूलभूत आवश्यकता है, शिक्षा है। शिक्षा, स्वास्थ्य अगर हमारा अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। उस दिशा में अगर सरकार काम नहीं कर रही है तो उसके लिए हमारे देवराज जी हैं, 1 वर्ष लगभग आंदोलन कांग्रेस सरकार में इन्होंने चलाया, जिसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद फिर उन्होंने
दूसरी बार लगातार संघर्ष चलाया, आंदोलन किया, गिरफ्तारी दी और ये तीसरी बार उनका आंदोलन फिर शुरू होने वाला है। यह आंदोलन हो सकता है कि आंदोलन के रूप में ना बदले, उसके पहले ही कुछ अच्छा हो जाए। हम लोग तो यही सोच के चल रहे हैं, मगर यह अपने कामों को लेके, युवाओं को लेके, युवाओं के रोजगार को लेके चिंतित हैं। इस महामारी और बेरोजगारी को देखते हुए कोरोना काल में हमारे कई अतिथि विद्वान साथियों का जाना बहुत दुखद रहा और उसमें ना तो सरकार बोली ना तो लोग बोले। मैं यही निवेदन करूंगा इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कि हमारे कई साथी कोरोना काल में जो है अतिथि विद्वान रहते हुए वह जो है एक अनिश्चित समय में, ये तो आप कहिए दवाई की कमी से या भुखमरी के कमी से या महामारी के कारण चले गए, तो उनके परिवार को स्थायित्व नौकरी दी जाए और हमारे जो साथी हैं जो पूरी अपनी पीएचडी और योग्यता को फुलफिल कर रहे हैं उनका इंटरव्यू लिया जाए और इंटरव्यू के माध्यम से उनको चयन प्रक्रिया में अंदर किया जाए, क्योंकि 96% होने के बाद भी एमपीपीएससी में लोग जो है नहीं आ पा रहे हैं। कहाँ से आ रहा है? कोई बिहार से आ रहा है, कोई आजमगढ़ से आ रहा है, कोई असम से आ रहा है, कोई कर्नाटक से आ रहा है। उसका उदाहरण मैं आपको स्वयं दे रहा हूँ। ये मेरी अंकसूची है 96%। अब कितनी मेरिट जाएगी ये मुझे मालूम नहीं है, मगर आप ये समझिए कि ये काहे का ड्रामा है कि सिर्फ मध्य प्रदेश में ये बेरोजगारी चलेगी। 20 वर्ष से हमारे साथी इसका दंश भोग रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर पत्रकार बंधु चाहेंगे, समाज चाहेगा, युवा चाहेंगे तो कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य होगा। एक स्थायित्व देना चाहिए, क्योंकि छोटे बड़े हर जगहों में सबका समय जो है आ रहा है, तो ये हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे मित्रों का भी समय अच्छा आना चाहिए। अगर देवराज जी भोपाल से इस बिंद की धरती पे आए हैं तो बिंद की धरती में हमेशा कुछ न कुछ नया दिया है। मैं वादा करता हूं कि इनके साथ हजारों से हजार साथी जाएंगे और लगभग लाखों की यात्रा में बदल जाएगा। और उसकी यात्रा कितनी विशाल होगी, कितना बड़ा परिणाम होगा मैं नहीं जानता हूं, मगर निश्चित रूप से विजयी होंगे अपने इस यात्रा में। इसी ढेर सारी शुभकामनाओं के